गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने वॉइस को पढ़ा था। वॉइस में क्या, इंग्लिश ग्रामर में जो वॉइस पढ़ा था उसमें हम लोग WH क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट वाला, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं था, कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं था। तो आज हम लोग बच्चों उसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए वीडियो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि वीडियो को बस थोड़ा सा देख करके उसके बाद ऑफ कर लेते हैं, सीधे होमवर्क पर चले जाते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना है, देखिए लास्ट तक देखिए। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे, कल नहीं देखेंगे परसों देखेंगे। तो ऐसे बच्चों के पास वीडियो का अंबार लग जाता है और लास्ट में पता चलता है कि उन्होंने एक भी क्लास नहीं किया। सिचुएशन जो है वह ऐसा है, कभी आपको घर में ही पढ़ना है ना। तो घर में पढ़ना है, लेकिन घर में पढ़ने के साथ साथ क्या करना है कि सभी को रिवीजन करते रहना है। जो मान लीजिए पीछे छोड़ गया, एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो। यही तो है ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा कि अगर हमें नहीं भी कुछ चीज़ आ रहा है, पिछले क्लास को अगर अटेंड करना है तो फिर से जा कर के अटेंड कर लेते हैं, है ना। और ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि एक बार अगर आपका छूट गया तो फिर से आपको मेरे पास आना होगा, मुझे फिर से वो बताना होगा, है ना। तो खैर चलिए बढ़ाते हैं आज के इस क्लास को आगे। और आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आपकी मुलाकात अबाधित रूप से होते रहे, आगे चलते रहे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कि सोच रहे हैं कि नहीं वीडियो नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट नहीं देखना है, बिल्कुल आज के आज देखिए, डेली देखिए और पढ़ते रहिए अच्छे ढंग से। कबीर ने भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगी कब। कब करोगे भाई? अभी नहीं करोगे तो चलो देखो। सबसे पहले कुछ सेंटेंस हम लोग लेते हैं पिछले मतलब कि क्लास का। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था हु कॉल्स यू। चलिए इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में। क्या किया था आपने? बाय होम आर यू कॉल्ड। कैसे बना भाई? तो हम लोग जानते थे कि अगर हु से शुरू हो तो बाय होम में बदलते हैं। V5 अगर लगा हुआ है तो इज आर एम प्लस V3 करते हैं। अब इज आर ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वह सब्जेक्ट बन के आया है यू के रूप में, यू के साथ आर लगेगा, उसके बाद V3 कॉल्ड, है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस। जो स्ट्रक्चर हमारा नया स्ट्रक्चर है इस तरह का। एक और रूल था इसका ना बनाने वाला। हाँ, कैसे? हु को हु से ही कर देंगे, लिखेंगे, है ना। पता चला कि नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बाय होम में नहीं बदलेंगे, ठीक है, नहीं बदलिए आप। बाय होम आर यू कॉल्ड, आप लास्ट में लिखिए बाय, है ना। तो ये भी आपका चलेगा। चलेगा क्या? दौड़ेगा दोनों। लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल ये है, इसको हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, बहुधा हम लोग इस तरह का ही देखते रहते हैं कि यही हमारा आया हुआ है, इसी तरह से बना हुआ है सेंटेंस। लेकिन नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ कंपटीशन एज एंड नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मेनली जो हम लोग के पास आता है एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन आता है। सो दिस इज़ वाई वी हैव टू नो ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। सभी तरह के स्ट्रक्चर को जानना होगा, है ना। चलिए अब स्ट्रक्चर इसको आगे देखते हैं। मान लीजिए एक एक्टिव वॉइस है आपका, ठीक है। ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस इधर अगर लिख रहे हैं तो मान लीजिए विच से शुरू है। क्या है? विच प्लस क्या है? नाउन है। यानी विच यहाँ पर क्या हो गया आपका? यह विच जो है यह एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। विच है प्लस नाउन है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। अच्छा बताइए क्या नहीं है यहाँ पर? देखा आपने क्या नहीं है? हाँ, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करोगे इसको भाई? कुछ नहीं, इसको कर देना है बाय विच, ठीक है। इसको क्या कर देना है? बाय विच प्लस जो भी नाउन है उसको, नाउन को लगाए रखिए। चलिए एक सेंटेंस को साथ ही साथ बनाते हैं। जैसे विच पर्सन हेल्प्ड
यू। चलिए ठीक। विच पर्सन हेल्प्ड यू देख लिया हमने कि विच है प्लस नाउन है प्लस हेल्प्ड वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पैसिव वॉइस में जब बदल रहे हैं तो बाय विच, जैसा कि मैंने दिखाया अभी आपको, बाय विच पर्सन यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या करो, इधर से देखो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू को उधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू ही। लेकिन अभी अब ये देखना है कि आखिर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होगा, जो बॉक्स में शुरू में बताए थे पहले क्लास में कि क्या होगा। विच पर्सन अब हेल्प्ड है, V2 किस में बदलता है, वाज या वेयर में। उधर से क्या आ रहा है भाई, यू आ रहा है, यू के साथ क्या लगाओगे तो वेयर लगाओगे, वेयर यू। ये जो वेयर है किसके अनुसार लग रहा है, इसके अनुसार, ना कि इसके अनुसार, है ना। बाय विच पर्सन वेयर यू, V3 लगाओ, हेल्प्ड, है ना। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब किसी स्टूडेंट का मन रहेगा कि नहीं हमको ऐसे नहीं बनाना है, हमको कैसे बनाना है, तो हमको दूसरे ढंग से बना, बाय अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बाय अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लगाओ भाई। विच, दूसरा स्ट्रक्चर भी यहीं पर है, देखो इसको लिख नहीं रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या कर दोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब लिख देना, ए भी, दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक्टिव वॉइस नहीं समझ लेना, ए भी प्लस सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट वाला जो था वो सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब का तीसरा रूप क्वेश्चन मार्क दे दो। दूसरा क्या है, बाय को हटा दो, इसको लिखते नहीं, ऐसे डायरेक्ट देख लो, विच पर्सन वर यू हेल्प, कुछ है, सब कुछ तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम आ रहा है, हेल्प लास्ट में लगा दो बाय, है ना। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा। ओके, तो चलिए बच्चों अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए आगे, इसको पहले मिटा लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या होगा। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके एक दो सेंटेंस दे रहे हैं बनाने के लिए, वो बनाइए आप, है ना। Which person calls you here, बनाइए इसको, एग्जाम्पल है ना। तो सोचना नहीं है ज़्यादा, बस बनाते रहिए, एकदम आराम से बनेगा, है ना। अगर नहीं बन रहा है तो एक बार फिर से देखो, यहाँ से पीछे करके देख लो, यही तो है ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा। जितनी बार चाहेंगे उतनी बार देखेंगे, मेरा मन है। तो अब एक दो सेंटेंस को बनाइए आप, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए देखिए, विच पर्सन, अब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, विच लगा रहेगा इसमें, चलो कोई बात नहीं है, विच लगा देते हैं फिर से। विच स्टूडेंट, विच स्टूडेंट डज दिस वर्क, ठीक है। चलिए दोनों को बनाइए आप लोग, उम्मीद है बन जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद बनाइए। चलिए देखिए कैसे बनाइएगा इसको, कुछ नहीं करना है भाई, एकदम आसान है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको तो वैसे रख देना है ना, एज सेम। विच के पहले लगा दो बाय। और अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, माना कि किसी को मान लो कि विच लगाने का मन नहीं कर रहा है, नहीं लगाएंगे विच, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बाद में लगाइए आप। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको बाय अच्छा नहीं लग रहा है शुरू में सर, बाद में लगाएंगे। बट this is necessary to all of you that you have to know all type of structures because this is the age of objective, isn't? ऑब्जेक्टिव का एज है भाई, हर तरह का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि किस तरह के स्ट्रक्चर में पूछ दे। बाय विच पर्सन बनाया ऐसे आपने, सेम टू सेम छोड़िए यहाँ तक। अब देखो कॉल्स है, कॉल्स करने का मतलब कि जैसे कॉल्स आया V5 आ गया, तो V5 में याद करो ना पहले, तो चलो देखो इसके बाद क्या करना है, कॉल्स यहाँ पर आ गया, याद करो थोड़ा पीछे वाला टेबल जिसमें बताए थे कि अगर V5 लगा हो तो क्या करना है भाई, V5 अगर लगा रहेगा तो इज आर एम प्लस V3 में बदलेंगे। चलो देखो इसमें कॉल्स है, इसका मतलब कि या तो इज, या तो आर, या तो एम। बट वन थिंग इसमें क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, यू है, यू उधर से इधर लेके आओ भाई,
यू को इधर से जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है इसमें सब्जेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि यही तो बेसिक रूल है वॉइस का कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर इसके पास क्या है कि सब्जेक्ट है ही नहीं, तो विच प्लस जो नाउन है ये बोला, कोई बात नहीं है, मैं ही इसका सब्जेक्ट बन जाता हूँ। तो ठीक है, बाय विच पर्सन ये आ गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में बदल गया, लेकिन अब सब्जेक्ट तो आना जरूरी है ना। क्या आएगा? यू। मान लो तो यू के अनुसार क्या लिखोगे? आर। तो अब ये देख लो कि ये जो आर है दैट इज कमिंग फॉर यू, नॉट फॉर विच पर्सन। ये किसके लिए आ रहा है? यू के लिए, सब्जेक्ट के लिए ना आएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कि पर्सन के अनुसार इज लगा देते हैं। नहीं भाई, नहीं लगाना है पर्सन के अनुसार। किसके अनुसार लगाना है? सब्जेक्ट के अनुसार ना लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है कि WH वर्ड के अनुसार हम लगाते हैं। चलो, आर प्लस यू प्लस कॉल का भीतरी क्या हो जाएगा? कॉल्ड। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जस्ट अभी तो मैंने बताया कि अगर बाय लगाने की अगर कोई चाह रहा है कि बाय नहीं लगाना है तो लगाने की आवश्यकता यहाँ नहीं भी है, बाद में भी लगा सकते हैं। दूसरा तो बन ही गया होगा, बाय विच स्टूडेंट। अब उधर से देखो दिस वर्क है तो उधर से इधर आएगा, क्या हो जाएगा? इज दिस वर्क डन, है ना। एक चीज ऊपर वाले में छूटा, क्या? हेयर। बाय विच पर्सन आर यू कॉल्ड, एक चीज यहां जोड़ दो भाई, है ना, हेयर छूट गया था। तो इस तरह से हमारा ये वाला स्ट्रक्चर हो गया पूरा। अब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर पर चलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? पहले एक बार इसको उतार लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, देखिए अब एक नए रूल को, है ना, तो नए रूल को देखने से पहले इसको उतारिए आप लोग। सबसे पहला काम तो उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, है ना। अब देखिए इसमें बड़ा है, भाषा इसका थोड़ा लंबा है, लंबा खाली मत देखिए, बहुत इजी है। सेंटेंस क्या होता है कभी कभी, हालांकि ऐसे सेंटेंसेस को ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी चलिए अब वॉइस को जब ख़त्म कर रहे हैं हम लोग तो एक तरफ से झाड़ पोंछ के ख़त्म करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्या कहा हमने कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दो क्लाउजेज में बटा, दो क्लाउज हो, क्लाउज का मतलब क्या? उपवाक्य, है ना, दो क्लाउज में बटा हो, और सबऑर्डिनेट क्लाउज, किसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज? पहले के क्लास को किया होगा आप लोगों ने, तो स्थिति पता होगा क्लाउज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है। फिर भी देखिए जान लीजिए कि जब दो उपवाक्य यानी वाक्य में दो भाग हों और हर एक उपवाक्य में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब एक स्वतंत्र रूप से चलता है और एक किसी न किसी चीज से, किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ के चलता है। जो कंजक्शन से जुड़ के चलता है ना, वो अधीन वाक्य होता है, उसको ही सबऑर्डिनेट क्लाउज हम लोग कहते हैं। तो यहाँ कहाँ? दैट से जुड़ा हुआ हो। यदि कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज किससे जुड़ा हो? दैट से जुड़ा हो। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि दैट क्लाउज को उसी तरह छोड़ दिया जाता है, जैसे है वैसे का वैसे उसको छोड़ देंगे, एज सेम, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। और दूसरा क्या करना है, और उसके पहले के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल दिया जाता है और उसमें बाय प्लस एजेंट का यूज नहीं किया जाता है। दैट मीन्स यू हैव नॉट टू राइट हियर बाय प्लस एजेंट। बाय प्लस एजेंट दैट मीन्स व्हाट? दिस इज। तो कैसे बनेगा? देखो, ही आस्क्ड मी, इसको तो पहले आप लोगों ने पढ़ा है। क्या हो जाएगा? मी उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? आई। अब V2 है, V2 किस में बदलता है? वाज और वेयर में, है ना। तो आई वाज आस्क्ड, आस्क्ड का V2 और V3 सेम होता है। अब यहीं पर ये जो कहा गया कि बाय प्लस एजेंट, बाय हिम नहीं लिखना है, आवश्यकता ही नहीं है, पूरा का पूरा छाप दो ना, दैट आई वाज नॉट गोइंग देयर। ठीक है, तो इस तरह से ही लिखना है इसको। अब इस तरह में कभी कभी क्या होगा कि यहां पर नाम दे देगा, राम आस्क्ड मी दैट आई वाज नॉट गोइंग देयर, तो क्या हो जाएगा? आई वाज आस्क्ड बाय राम लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट रूल पर। आगे ये बेसिक स्ट्रक्चर सब खत्म होते जा रहा है हम लोगों का, एक तरफ से मेरा तो खत्म होते जा रहा है, आप लोग भी खत्म कीजिए आगे, है ना।
नहीं तो क्या होगा, एग्ज़ाम में आगे वाले पर डिपेंड रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, हमेशा एग्ज़ाम में आगे वाले स्टूडेंट पर ही डिपेंड रहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे से आगे जो बैठा है वो बड़ा तेज है। क्यों? आप क्यों नहीं तेज हो सकते हैं भाई? हो सकता है जो आगे बैठा हो वो आपसे भी डल हो, लेकिन एक एक आदमी लगा हुआ बैठा एकदम आगे वाला जो है वो ब्रिलियंट है। क्यों भाई? आप भी ब्रिलियंट हैं, है ना। आप अपने ऊपर अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। नहीं तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़के ने आगे वाले को देखना शुरू किया। अब अगला आगे जो बैठा हुआ था लड़का, उसका वो देखने ही नहीं दे रहा था। तो शायरी के अंदाज में उसको बोलता है। शायरी के अंदाज में क्या बोलता है, देखिए, प्यासी आँखों से जलता रहा चाहत का दिया मेरा। प्यासी आँखों से जलता रहा चाहत का दिया मेरा। अरे यार थोड़ा सा तो दिखाओ, मैंने अभी तक शुरू नहीं किया। तो एक तरफ दिया वैसे मत जलाइए कि दूसरे का देख करके आपको ये करना पड़े, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मस्ती से पढ़ो यार, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, अब कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस जो है ना, वो सेंटेंस वर्ब, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह से आप लोग दिया ऐसे न जलाइए, क्योंकि अभी अगला जो बच्चा है उसका आंसर आना बाकी है। अगला जो बच्चा आगे में बैठा था, जिसको सोच रहा था कि बहुत ब्रिलियंट है आगे, तो पीछे वाला जो उसको बोला शायरी में कि चाहत का मेरा दिया अभी तक मैंने शुरू नहीं किया, तो पीछे वाला भी बोलता है, पीछे वाला जो बच्चा है वो सोच रहा है कि बहुत ब्रिलियंट है। आगे वाला जो बच्चा है वो भी बोलता है उधर से, क्या बताएं यार, चाहत का जल रहा मेरा भी दिया, क्या बताऊं यार, अभी तक मैंने भी शुरू नहीं किया। उसको खुद रोना है। तो चलिए देखिए अब क्या है आगे। एक्टिव वॉइस जो है इसमें इन्फिनेटिव आएगा। जैसे आई, एक एग्जांपल ही पहले मैं दिखा देता हूं आप लोग को। आई सॉ राम प्ले, ठीक है। आई सॉ राम प्ले, अब यहां पर प्लेइंग नहीं है। व्हाट्स दिस, ये है क्या? देखो जब भी इस तरह का सेंटेंस आए ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद अगर V1 आ रहा है तो समझ जाना दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। तो चलो यहां लिख देते हैं इस जगह पर कि पैसिव वॉइस ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। ये पैसिव वॉइस ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। देखो इसका और भी नाम है। बेयर इन्फिनिटिव क्या है? बेयर इन्फिनिटिव कहते किसको हैं कि जिस इन्फिनिटिव में टू नहीं लगा हो, यानी विदाउट टू। प्राय इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 + V1 के रूप में लिखा हुआ रहता है। तो 2 + V1 के रूप में ना लिख करके उसको हम कैसे लिखें? सीधा सीधा V1 के रूप में लिखें। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो उधर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, राम वाज सीन, यहां तक बन गया। कैसे? V2 वाज वेयर में बदला। अब दूसरा जो अभी तक जो बेयर बना था उसको फर्टाइल कर दूं, 2 + V1 लगा दूं। राम वाज सीन टू प्ले, अब क्या? बाय मी। कुछ है दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है कि इसमें लिखना है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, प्लस V1 हो। ये V1 किस रूप में जा रहा है? तो ये V1 है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव समझ गए बच्चों आप लोग कि जिसमें टू नहीं लगा हो, खाली V1 हो। और ऐसे V1 यूज नहीं होता है ना। देखो इन्फिनिटिव है क्या? तो इन्फिनिटिव जीरेंड किस चीज का? इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव एक प्रकार का नाउन है। क्या है? नाउन है। कहां से आया इन्फिनिटिव? नॉन फिनाइट्स के 3 भाग थे। अब सुन लीजिए थोड़ा सा इस पर भी। नॉन फिनाइट्स के 3 भाग थे। वर्ब को अगर बांटा जाए क्रिया के आधार पर तो 2 प्रकार का वर्ब है, एक फिनाइट वर्ब और एक नॉन फिनाइट वर्ब।
फिनाइट वर्ब में क्या होता है, इसका रूप बदल सकता है, नॉन फिनाइट वर्ब का रूप कभी भी नहीं बदलता है। नॉन फिनाइट को 3 भाग में बांटा गया, पहला था इन्फिनेटिव, दूसरा था जीरंड और तीसरा था पार्टिसिपल। ये तीनों के तीनों जो हैं कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं और एज अ नाउन यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग V1 यूज करेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉपर V1, दैट इज अ नाउन। प्ले है, वर्ब है, लेकिन वो एक नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। तो जब ऐसा रहे कि बेयर इन्फिनेटिव हो, तो बेयर को हम लोग क्या करेंगे, 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव बना देंगे। कैसा, 2 + V1, 2 + V1 वाला इन्फिनेटिव। तो अब देखो क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, कुछ नहीं करना, बस जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा उसको ला दो सब्जेक्ट के रूप में प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। देखो भाई यहाँ पर जो ए भी है ये एक्टिव वॉइस है और बीच में जो ए भी लिख रहे हैं ये भी एक्टिव वॉइस, नहीं समझ लेना, पहले भी बताए हैं, बात हो चुकी है इस पर बहुत। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, ज़्यादा स्पेस ना ले, जल्दी लिख सके, शॉर्टकट में लिखते हैं, है ना। सब्जेक्ट हो गया कौन सा, ऑब्जेक्ट वाला, प्लस ए भी, प्लस क्या होता है इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप और प्लस 2 + V1 और प्लस अगर बाय प्लस एजेंट लगाने की आवश्यकता है तो लगा दो और अगर नहीं आवश्यकता है तो मत लगाओ। चलिए इसको आप लोग, एक रूल ये हो गया, एग्जाम्पल है ये पहला। अब एक एग्जाम्पल हम बनाने भी दे देते हैं आप लोग को, बनाइए इसको। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, है ना। तो अब इसको बनाओ, वीडियो को रोक देना है, पॉज कर देना है, उसके बाद बनाना है ना। चलिए बनाइए इसको। इसमें ये एक हिंट्स भी दे देते हैं। हिंट्स क्या है, लाफ जो है यहाँ पर यह बेयर इन्फिनेटिव है, ओके। चलिए देखिए अब एक नए रूल को देखते हैं हम लोग। ये भी सेम उसी तरह का है जैसे कि पिछले रूल्स को हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले देखिए कि क्या है, सबसे पहले भाषा को लिख लीजिए आप लोग, है ना। लिखने के बाद फिर समझना है। यदि वर्ब के रूप में बिलीव हो, नो हो, फील हो, एक्सपेक्ट हो, इस तरह के वर्ब्स लिखे हुए हो, मान लीजिए कि ऐसा वर्ब है आपके पास, ठीक है, और उसके बाद दैट क्लाउज लगा हुआ। दैट क्लाउज अभी तुरंत मैंने समझाया कि दैट क्लाउज क्या है, तो दैट क्लाउज भी एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना। तो दैट क्लाउज के सब्जेक्ट को, किसका सब्जेक्ट, दैट क्लाउज के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, एक सेंटेंस ही पहले देख लीजिए आप लोग। ही बिलीव्ड दैट आई वुड डू इट। देखिए कुछ नहीं करना है अब इसमें देखिए इसके दैट के बाद क्या है, यहाँ आई है ना। आई को उधर से इधर लेते आइए आप। आई बिलीव्ड है, यहाँ पर बिलीव्ड कौन सा है, V2 है ना। तो आई वॉज बिलीव्ड, ठीक है। और इस सब जो है ये सब का सब उड़ जाएगा, जो भी इसके बाद यहाँ पर है। देखिए क्या है, ये है, इसको उड़ा दीजिए, है ना, इसको ख़त्म कर देना है, तब ना ये इन्फिनेटिव के रूप में बनेगा। टू, उसके बाद डू इट। तो इस नियम से इसको हम लोग बनाते हैं। ये मत सोचिए कि नहीं बनेगा, है ना, नहीं तो लाना ही नहीं है वर्ड, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, सब बनेगा। एक तरफ से टोटल बनाएंगे हम लोग। और इस तरह का सेंटेंस ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी देखिए मेनली जो खास करके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए, मैट्रिक में तो बहुत ही जनरल तरीके से पूछा जाता है, और इंटरमीडिएट में जहाँ तक इसके पहले का जो रूल्स है, जो इसके पहले का जो क्लास है, वहाँ तक अगर आपका थ्रू आउट क्लियर है तो रखिए आप 95% आपका वॉइस का तैयारी हो चुका है ना। चलिए अब आगे रूल पर हम लोग चलते हैं। अगला रूल कौन सा होगा हमारा,
या एक पहले बना लीजिए, है ना। एक सेंटेंस देते हैं आपको। People believed that he knew the fact। चलिए बनाइए इसको, एकदम आराम से बनाइए, बनेगा क्यों नहीं बनेगा। देखिए क्या करना है, पहले आप लोग बना लिए। अब देखिए उधर से सबसे पहले यहां देखिए, यहां ही था, इसको लेते आइए ही को इधर, ही। अब बिलीव्ड है भी2, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वॉज बिलीव्ड टू। दैट वगैरह सब खत्म, ऊपर भी देखे ना, दैट वगैरह सब खत्म। टू, न्यू का क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि टू के बाद भी1 लगता है। चलिए ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आज हम बनाने के लिए आप लोगों को देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी कुछ ज़्यादा मिल जाता है बनाने को, कभी कभी कुछ कम मिलता है, तो चलते रहता है ऐसे, भाई ज़िंदगी है, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना। चलिए अब आगे अगले रूल पर हम लोग चलते हैं और इसको आज हम लोग ख़त्म ही कर लेंगे। चलिए बच्चों देखिए अब इसमें आगे कि यदि क्या है, यदि ट्रांजिटिव भव, ट्रांजिटिव भव किसको कहेंगे, वैसा भव जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो या होने की संभावना हो, के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही, के ठीक बाद एक कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे ही मेड मी मैड। देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव भव है, ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ये मैड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट आ ही गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है ना। क्या बना दिया भाई, तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर देता है। तो क्या बोला गया, तो पेसिव वॉइस में मेन भव के ठीक बाद उसे लिख दिया जाता है। अगर पेसिव कर रहे हैं इसका, तो क्या करेंगे हम भाई, मी को उधर से लाइए, आई, मेड भी2 है, तो आई वॉज मेड, है ना, आई वॉज मेड। अब ही इधर से उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हिम, आई वॉज मेड हिम, ऐसा होना चाहिए था, यहां बाय लगना चाहिए था, है ना। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा सब कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आई वॉज मेड मैड, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं बाय हिम तो लिख सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, ओके। ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। चलिए अब एग्जाम्पल एक नंबर हो गया, दूसरा आप लोग बनाइए। दूसरा देते हैं, आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है, मतलब मैंने उसे दोषी पाया, किस चीज का भाई, तो मर्डर का, हत्या का दोषी पाया। बनाइए, सोचना नहीं है, सोचना एकदम नहीं है, बनाते जाइए। कोई सेंटेंस, कुछ कुछ बच्चा क्या करता है ना, कि सेंटेंस को लिया उसके बाद सोच रहा है कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। भाई अरे बनाना शुरू तो करो, शुरू करो, अपने आप बनते चला जाएगा, है ना। दो पंक्तियां हैं किसी की, कि क्यों डरे जिंदगी में आगे क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में आगे क्या होगा, क्यों सोचें कि आगे क्या बुरा होगा।
क्यों सोचें कि आगे क्या बुरा होगा। अरे कुछ हासिल हो या ना हो, कुछ हासिल हो या ना हो, तजुर्बा तो नया होगा। कुछ मिले या ना मिले, कम से कम एक रूल तो मिलेगा आपको भाई, है ना। रूल नया मिला, नया बनाएंगे, एग्जाम में आए या ना आए। सब ऐसा थोड़ी कि सभी रूल से एग्जाम में आ ही जाएगा। दिस इज फॉर योर नॉलेज। ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में आप अब मैट्रिक के एग्जाम में बैठे, इंटरमीडिएट के एग्जाम में बैठे और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के बाद आपको क्या हो कि आपको देखा अरे ये तो सर पढ़ाए थे आया ही नहीं। अरे सभी थोड़ी आ जाएगा, उसी में से कोई चुना हुआ आएगा ना। हो सकता है यही वाला आ जाए और पीछे वाला कुछ नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है। नया नया तजुर्बा लेते रहिए, अनुभव लेते रहिए, बनाते जाइए। आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, बताइए क्या बनाएंगे उधर से। अब यहाँ मी था तो आई हो गया था, यहाँ हिम है तो क्या हो जाएगा, ही वाज फाउंड है V2, V2 का वाज या वेयर, ही वाज फाउंड। अब उधर क्या करना है, इसके बाद ठीक लिखना है, गिल्टी ऑफ मर्डर। हो गया इतना। अगर बाय मी आप लगाना चाहते हैं कि नहीं है मान रहा है, दिल एकदम नहीं मान रहा है, नहीं लगेबे करेंगे लगेबे करेंगे लगेबे करेंगे, लगाइए फिर, तब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लगाएंगे चलेगा, है ना। तो इस तरह से लगभग जो हमारा वॉइस है वो हमारा वॉइस यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रैक्टिस के बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो उस डाउट में बताइए, सर यहाँ पर मुझे डाउट हुआ, इसको बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। तो पहले मैं आपको बनाने देता हूँ, आप उसे बनाइए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा बिल्कुल। जब क्वेश्चन आ जाए ना वीडियो पॉज, उसके बाद आप बनाइए एंड देन आफ्टर दैट क्या करना है, यू हैव टू मैच योर आंसर विथ माई आंसर। मैं फिर आंसर भी दूंगा, टेंशन लेने घबराने की बात नहीं है, आंसर भी दूंगा। और उसके बाद क्या करना है कि कर देना है, इसको बना देना है, मिला लीजिए फिर अपने से। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा सर इतना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा सर आप जो बनाने दिए थे ना उसमें मेरा इतना 20 आया, 20/20 आया, 10/10 आया, जो भी है। मान लीजिए 10 सेंटेंस पर भी प्रैक्टिस करवाते हैं, हर एक तरह का सेंटेंस रहेगा। आप लोग बताएंगे कमेंट करके सर मेरा जो है इतना आया। वीडियो को पॉज कर लेना है, ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज़ को। चलिए बच्चों, अब क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले उतारना है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, ही डज माई वर्क। दूसरा है राम हैज़ बीन हेल्पिंग यू। तीसरा है सी वॉज डूइंग माई वर्क। चौथा है वाई डिड यू कन्विंस, CONVINCE, कन्विंस, ई कर दीजिए, कन्विंस, एक मिनट, him who bowed the bicycles of Ram। 6 नंबर है what have you adjusted। 7वां नंबर है let me do it। 8वां है go there। 9वां है help the poor। 10वां है call them। 11वां है let me read। 11 दिए हैं, 11 शुभ होता है ना, शुभ चीज़ में जीरो कहा जाता है, नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं शादी भी हम जाते हैं हम लोग तो कितना देते हैं, 101, 51, 100 नहीं देते हैं। 100 कहा जाता है कि अशुभ हुआ, नहीं 100 का जब जाते हैं किसी क्रिया श्राद्ध में तब 100 देते हैं, वहाँ 101 नहीं देते हैं, है ना। क्यों नहीं देते हैं, कहा जाता है 101 शुभ वाले चीज़ में नहीं ना है, यहाँ पे 100 दीजिए यहाँ पर। तो खैर चलिए ये तो व्यवहारिक बातें हैं। अब बनाइए इसको आप लोग, है ना। और इसके बाद कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। 11 है और सभी अलग अलग रूल्स पर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, ही डज माई वर्क। अगर आप लोगों ने यहाँ तक बनाया होगा तो ये सबसे पहला रूल ही है, सबसे शुरुआती में जो बताए थे। उधर से क्या आएगा भाई, माई वर्क आ गया, है ना, माई वर्क आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, इज। क्यों आएगा इज, डू डज किस में आएगा, इज RM + V3 में। माई वर्क इज डन बाय हिम, ओके। तो चलिए अब इसमें आगे देखिए, राम हैज बीन हेल्पिंग यू। दूसरा देखिए, राम हैज बीन हेल्पिंग यू। यू उधर से लाइए इधर, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद बीन ऐसे रह जाएगा। क्या था नियम, क्या था कि अगर आप V4 देखिए तो उसको बीइंग + V3 में बदलिए, बीइंग
हेल्प्ड बाय राम, है ना। सी वॉज डूइंग माई वर्क, माई वर्क उधर से इधर लाइए, माई वर्क वॉज बीइंग डन बाय, सी का क्या हो जाएगा हर। हाँ एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा भी गलत हुआ तो गलत, है ना, ईमानदारी पूर्वक चेक करना है अपने आप को। वाई डिड यू कन्विंस हिम, क्या हो जाएगा, वाई को तो अपने जगह पर रहने देंगे। अब डिड है तो वाज वेयर में बदलेगा, उधर से क्या आ रहा है भाई, हिम, हिम है तो ही में आएगा। वाज ही कन्विंस्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। हु बाउट द बास्कल्स ऑफ राम, हु वाला है बस, बाय हुम देखना है, हु को बाय हुम लगा देना। एक और तरीका है, हु को हु ही रखिए, लास्ट में बाय लगा दीजिए, ठीक है, जो ऐसा किए हैं उसका भी सही होगा, बाय हुम। अब देखो यहाँ सिंटेक्स का थोड़ा सा प्रयोग हो गया है, इधर से पूरा का पूरा ये आएगा, द बास्कल्स ऑफ राम, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, है ना। पहले नाउन के आधार पर ही हम चलेंगे। पहला नाउन क्या है भाई, बास्कल्स है, इसका मतलब प्लूरल है। वेयर द देखिए ग्रामर में जो है ना, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि सर वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं तो आपको सिंटेक्स भी जानना आवश्यक है, टेंस भी जानना आवश्यक है। तो बाय हुम वेयर द बास्कल्स ऑफ राम, अब लास्ट में भी3 बाउट, है ना। नेक्स्ट, व्हाट हैव यू एडजस्टेड, चलिए इधर लिख देते हैं इसको, है ना। इसमें देखो एक चीज क्या है, इसमें व्हाट हैव यू एडजस्टेड, WH वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, भी3 है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट हियर, इजंट। So what we have to do, we have to use this what as a subject, हमें what को ही subject के रूप में use करना है। So what to do after that, what as a subject, अगर what subject के रूप में use होता है तो ये हमेशा singular होता है, याद रखना। what इसके साथ क्या हो जाएगा, has been adjusted by you, क्लियर। एक चीज याद रखना है कि जब भी वाट से शुरू हो कोई, और मतलब वाट से शुरू हो रहा है और उसके बाद हमें लगाना हो वर्ब, तो वाट हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। या कभी कभी कोई सेंटेंस बड़ा जैसा आ जाता है, इन्वर्टेड कोमा में बंद है, बड़ा भी सेंटेंस है और इन्वर्टेड कोमा में अगर बंद हो गया तो समझ जाओ कि वो सिंगुलर होगा। लेट मी डू इट, बताओ, देखो दो तरीके से इसे मैंने बताया था कि लेट से शुरू अगर हो तो लेट को लेटा के बनाते हैं ना। चलिए देखिए, लेट इट इधर से इधर आएगा, इट बी डन बाय मी, है ना। एक तो ऐसे बन गया, और दूसरा तरीका क्या है, जैसे लेट देखो तो इसको क्या कर दो, इट इज सजेस्टेड से भी बन सकता है, इट इज सजेस्टेड दैट, और उसके बाद मी है यहां तो ये आई में बदल जाएगा, आई, उसके बाद शुड लगा दो, शुड डू इट, ठीक है। थोड़ा रोक करके देख लो। अब आगे देखो क्या है यहां पर, गो देयर, देखो ऐसे में क्या बताया गया था कि गो के साथ अगर देयर लगा हुआ हो तो देखो पहले वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। गो, गो का मतलब क्या, जाना। क्या बताए थे, क्या और किसको, क्या जाता है, किसको जाता, आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये बनेगा ऐसे, यू आर, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, क्लियर। अब हेल्प द पुअर, देखो ये जो है हेल्प द पुअर, ये क्या है, ये एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में इसमें क्या आ रहा है, मॉरल ड्यूटी आ रहा है। जब मॉरल ड्यूटी आए तो इसको क्या करते हैं, द पुअर, इसको शुड से बनाते हैं, शुड बी, हेल्प का भी3 हेल्प्ड, ओके।
नाउ कम ऑन नेक्स्ट, कॉल देम। देखो कॉल क्या है, कॉल कैसा भाव है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? तो ये इंट्रांजिटिव नहीं, कौन सा है, तो ये ट्रांजिटिव भाव है। कैसे, कॉल, किसको कॉल करना है भाई, देम को, तो इसको हम लोग लेट से नहीं बनाएंगे, सॉरी इसको हम लोग ऑर्डर वगैरह से नहीं बनाएंगे, इसको लेट से बनाएंगे। लेट, दे, देम का क्या हो गया, दे, बी। अब यहाँ पर भाई नहीं पूछना सर ये कैसे हुआ, अगर कैसे वाला भाव है मन में तो पीछे वाले वीडियो पे जाइए, बहुत अच्छे से बताए, वहाँ पर एकदम समझ में आ जाएगी बात, टोटल चीज़ बताया गया है। अब यहाँ पर लेकिन ये चीज़ नहीं पूछना कि सर यहाँ लेट कैसे आ गया, लेट वाला बात यहाँ ना है, लेट वाला बात पिछले वाले वीडियो में जाइए, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप फिर लेट वाला पूछेंगे तो गड़बड़ है ना, इसका मतलब आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है। लेट मी रीड, देखो ये खुद लेट से शुरू है, तो इसको भी बताए थे कि लेट मी रीड। यहाँ पर सेंटेंस देखो कैसा है, इसको इट इज़ सजेस्टेड से बना सकते हैं, ठीक पहले है इट इज़ सजेस्टेड दैट आई शुड रीड। अब कोई बोलेगा सर इसको लेट को तो आप बोले थे लेट को लेटाक बनाने, लेट को यानी लेट से ही बनाएंगे, नहीं लेटाक मतलब अरे लेट से ही, तो यहाँ पर ये बन गया था। क्यों बना था, देखो लेट मी डू इट, ये जो डू है ये ट्रांजिटिव भाव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर रीड के बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अपने मन से अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ, आप तब अपने मन से हम बोल सकते हैं कि लेट मी रीड इट, अपने मन से लगाइए इट, तब अपने मन से लगाना होगा, है ना, तब ये बन जाएगा क्या, लेट इट बी रीड बाय मी, है ना। तो इसको क्या कीजिए, अपने से भी अगर मान लीजिए यहाँ इट जोड़ते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं लेट, इसको ऐसे बना सकते हैं लेट इट। अब कोई पूछेगा इट कहाँ से आया, मन से आया, अपने मन से, लेट इट बी रीड बाय मी, ऐसे बन सकता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देख लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। वैसे ये टोटल का नहीं है, इसके बाद मैंने आप लोगों को इसके पहले जो होमवर्क दिया था वह भी एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस का होमवर्क था, जिसमें कि टेंस को रिवाइज करवाया गया था। हाँ तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप सभी लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है, ओनली फॉर क्लास 10, सिर्फ क्लास 10 याद रखना है, ओनली फॉर क्लास 10, सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए नोटिस है कि आप सभी लोगों का, जैसा कि पिछले बार एक मीटिंग रखा गया था इंस्टीट्यूट में रिगार्डिंग योर कमिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग योर क्लास, तो इसके लिए फिर से एक बार मीटिंग रखा जा रहा है 5 तारीख को। कब, 5 तारीख को, 5 तारीख को सुबह 6 बजे आप लोगों को एक कॉपी और एक कलम लेकर के आना है। पढ़ने नहीं बुलाया जा रहा है, आप लोगों को एक कॉपी एक कलम लेकर के आना है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, आप सभी लोगों को मास्क लगा कर आना है, तो मास्क वगैरह लगा के आइए। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी बैठेंगे और उसके बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे कि आगे की जो रणनीति होगी हमारी पढ़ने की, कैसे हम लोग पढ़ेंगे या जो भी है, तो उस दिन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग कब आएंगे, सभी लोगों को आना है 5 तारीख को। कब, 5 तारीख को, 5 क्या, 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, ठीक है। तो 5 तारीख को हम लोग सभी मिलते हैं। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, किसके लिए, किस क्लास के लिए, तो ओनली फॉर क्लास 10। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए एक मीटिंग रखा जा रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से 5 तारीख को सुबह 6 बजे से। ओके, तो इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। गॉड ब्लेस यू।